अब आते हैं तो अब मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि बड़ा वहां जाता है जहां लगे कि हाँ अच्छा हो रहा है। जब देखते हैं मार्ग अच्छा ही नहीं है तो आगे अच्छा थोड़ी होगा, वहीं से घूम जाओ। जब मार्ग अच्छा दिखता है तो फिर चलना चाहिए, नहीं तो वापस घूम जाओ। तो भक्तों के लक्षण बताए कि जीवात्मा ऐश्वर्य में उलझकर भोग भोगता है और इससे बाहर निकलना चाहिए। मनुष्य को तत्वों का ज्ञान करना चाहिए, जो ब्रह्म ज्ञान से रहित है उन्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी हमारा जीवन मधुर होगा। सत्संग की महिमा बताई गई है कि जीवन में सत्संग करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कि सत्संग की महिमा अमित कहा कहूँ उद्धराय, शेष गणेश महेश हो पार न पायो धाम। कि भगवान का सत्संग करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। क्योंकि सत्संग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि मुझे कोई बांध सकता है तो प्रेम से बांध सकता है। कोई प्रेम करेगा तो मैं बंध जाऊंगा, अन्यथा मेरे को कोई बांध नहीं सकता। घर में सुबह शाम खाने को अच्छा मिल जाता है, समझ लो भगवान को हम बांध रखे हैं। और सोच लो सुबह का शाम एक टाइम मिला, कभी सुबह मिला कभी शाम नहीं मिला, तो समझ लो भगवान धीरे धीरे हमारे से छूट कर जा रहे हैं। अभी भी समय है, पकड़ लो, नहीं तो फिर चले गए। तो भगवान की लीला अपरंपार है, वो चमड़ी तक नहीं छोड़ता। क्योंकि जब हमारे पाप बढ़ते हैं तब हमारे घर से शांति जाती है, शांति रुकती नहीं है। इसलिए शांति को बनाए रखना है तो भगवान का सुमिरन करो। यहाँ पर कुछ सिद्धियों के बारे में बताई कि सिद्धियां 18 प्रकार की बताई, जिनमें 8 प्रकार की भगवान कहते हैं मेरे से प्राप्त होती है। 10 सिद्धियां ऐसी हैं जो पंचभूतों से प्राप्त होती है। ये सिद्धियों से मतलब है सीधा सा कि कोई व्यक्ति ठंडे में रह जाता है, कोई भूख को अपने कंट्रोल में कर लेता है, नियंत्रण में रख लेता है, खाता पीता है। कोई ठंडे प्रदेश में बैठा रहता है। कई बार सोचते हैं कि साधु संत नंगे बदन बर्फों के अंदर कैसे बैठ जाते हैं। ये सारी सिद्धियां हैं। 10